तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं इस दुनिया के सबसे ठंडे शहर के बारे में। इस धरती पे वो कौन सा ऐसा शहर है जहाँ की इंसानों की आबादी रहती है, लेकिन वो दुनिया में अब आज तक का सबसे ठंडा शहर है। तो ये इस शहर का नाम है याकुत्स्क, या इसे याकुतिया भी कहते हैं। और ये पड़ता है रशिया के साइबेरिया रीजन के नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया में। और उस स्टेट का नाम है साखा प्रोविंस। यानी साखा एक स्टेट है रशिया का साइबेरिया क्षेत्र के अंदर। और उस स्टेट की राजधानी है याकुत्स्क या याकुतिया, जो कि शहर है। इसे दुनिया का सबसे ठंडा शहर माना गया है क्योंकि यहाँ का तापमान -71 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। और वो कारण इसलिए भी है क्योंकि जो इसकी लोकेशन है, जो आप देख सकते हैं मैप पे, ये जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल के अंदर पड़ता है ये। और इससे नॉर्थ पोल की दूरी मात्र 280 माइल्स है, यानी लगभग 400 किलोमीटर दूर नॉर्थ पोल है। अगर सीधी सड़क हो तो आप लगभग 6 घंटे की ड्राइव में याकुत्स्क से सीधा नॉर्थ पोल पहुंच सकते हैं। नॉर्थ पोल के इतना नज़दीक है, जिस कारण जो है यहाँ सब कुछ एक तरह से जमा हुआ सा रहता है। और जो ये साखा प्रोविंस है जिसकी राजधानी है याकुत्स्क, उस साखा प्रोविंस के एरिया जो है वो लगभग 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि इंडिया के एरिया से बस थोड़ा सा कम। इंडिया का एरिया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और साखा प्रोविंस का एरिया 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। सोचिए कितना बड़ा भूभाग है जो कि एक तरह से जमा रहता है। हालांकि इसकी आबादी अधिकतर कॉन्सेंट्रेटेड है, इकट्ठी रहती है याकुत्स्क शहर में, याकुतिया में। और आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ जो जो प्रकृति है वो हमारे भारत की तरह या विश्व के अन्य भागों की तरह सुंदर नहीं है, जहाँ पहाड़ और नदियाँ जो है सुंदरता प्रदान करती है, नदी बहती हुई दिखे। यहाँ पे सब कुछ जमा हुआ है और ज़िंदगी एक लड़ाई है जिंदा रहना। फिर भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि यहाँ की जनसंख्या, याकुत्स्क शहर की जनसंख्या 3 लाख के ऊपर है। ऐसा नहीं कि 200-400 लोग, 1000-2000 लोग रहते हैं। 3 लाख की जनसंख्या और एक पूरा का पूरा शहर है। अब बात करते हैं कि इतने लोग, 3 लाख लोग वहाँ करते क्या हैं जब वहाँ के हालात ऐसे हैं। तो उसका रीज़न है कि अधिकतर लोग यहाँ पे माइनिंग कंपनीज में काम करते हैं। ये जो साखा प्रोविंस है और जो याकुतिया रीजन है जो उसकी राजधानी, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट है। यहाँ पे बहुत ही भारी संख्या में पेट्रोलियम, जैसे कि पेट्रोलियम ऑयल की यहाँ पे भंडार है, नेचुरल गैस का यहाँ पे भंडार है, उसकी माइनिंग होती है। उसके अलावा और भी जो हैवी मेटल हैं जैसे कि टंगस्टन है, कॉपर है और सबसे इम्पोर्टेंट डायमंड। आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया का 25% डायमंड अकेले यहीं साखा प्रोविंस याकुतिया से निकलता है ना। डायमंड माइनिंग यहाँ इतनी ज़्यादा होती है, डायमंड माइंस हैं। और एक कंपनी है एलरोज़ा जो कि डायमंड माइनिंग करती है। तो अधिकतर लोग एलरोज़ा डायमंड माइनिंग कंपनी में काम करते हैं। कुछ और लोग जो है वो दूसरा जो माइनिंग कंपनी है पेट्रोलियम नेचुरल गैस की, उसमें काम करते हैं। और यही यहाँ की आजीविका, जिस कारण 3 लाख लोग ऐसी जगह पे भी बसे हुए हैं जहाँ टेम्परेचर -71 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है जाड़े में। अगर गर्मी की बात करें तो यहाँ टेम्परेचर -20 से -25 डिग्री रहता है। जाड़े में इसका टेम्परेचर -50 से लेकर -60-65 तक चला जाता है, जो लोएस्ट रिकॉर्ड किया गया -71 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर हम यहाँ के जीवनचर्या की बात करें तो कुछ अजीब, जैसे कि जीवनचर्या है, पूरे साल बर्फ़ से ढका रहता है ये शहर। और यहाँ दिन का उजाला नाम मात्र के लिए होता है। और कहते हैं कि यहाँ जो गाड़ियाँ हैं आप उनका इंजन बंद नहीं कर सकते। यहाँ गाड़ियों का इंजन हमेशा स्टार्ट रहता है, क्योंकि अगर इंजन बंद हो गया तो 15 से 20 मिनट के अंदर फ्यूल जम जाएगा, जो भी इंजन और या फ्यूल टैंक के अंदर है। और उसके बाद जो है इंजन पूरा फ्रीज़ हो जाता है, फिर अब वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। यानी गाड़ी की लाइफ जब तक गाड़ी स्टार्ट ही रहेगी, खड़ी है तब भी चलेगी, तो फिर तो स्टार्ट रहेगी। इस कारण यहाँ पे जो पेट्रोलियम का जो खर्च है, जो रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा है। बट चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम का भंडार है तो वो आपूर्ति हो जाती है यहाँ पे। उसके अलावा कहते हैं जो ड्राइविंग है वो इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि जो भी गाड़ियाँ हैं उनका इंजन हमेशा स्टार्ट रहता है, जिस कारण जो है जो पेट्रोलियम या डीजल का जो धुआं है वो हमेशा निकलते रहता है। और ठंडे बर्फ़ के एनवायरनमेंट में ये कुहासा और वो जो गाड़ियों का धुआं है वो मिला के एक अजीब धुंध सी स्थिति पैदा करता है, जिसमें साफ साफ देखना बड़ा मुश्किल है। मैक्सिमम दूरी जो दिखती है वो 15 से 20 मीटर तक की विजिबिलिटी होती है यहाँ पे, उसी में गाड़ी चलानी पड़ती है।
और उसके अलावा कहते हैं तो यहाँ गाड़ियों में डबल ट्रिपल लेयर के शीशे लगे होते हैं ताकि जो है वो अंदर की एयर कंडीशनिंग को मेंटेन कर सके। उसके अलावा कहा जाता है कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई तो फिर वहाँ से आपको 15-20 मिनट में किसी तरह से गाड़ी ठीक करके निकलना होगा, नहीं तो बिना गाड़ी बंद हो गई तो फिर उस कंडीशन में आप 15-20 मिनट में मौत हो सकती है ड्राइवर की या गाड़ी में बैठे सभी लोगों की। इसीलिए कहते हैं जो यहाँ पर गाड़ी रखता है वो एक तरह से खुद भी मैकेनिक होता है, लगभग गाड़ी के सारे काम हो जानता है। गाड़ी के अंदर टूल बॉक्स लेके लोग चलते हैं और फिर भी गाड़ी ख़राब हो जाए तो आप फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन कई बार मोबाइल टावर भी यहाँ काम नहीं करते, ठंड के कारण टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत होती है। हेल्प नहीं मिली तो 15-20 मिनट में फिर एक तरह से मौत निश्चित है। इसलिए कई बार लोग क्या करते हैं, गाड़ियों में कुछ जो कुत्ते होते हैं रेनडियर टाइप के वो लेके चलते हैं, 2-2 3-3, और जो स्लेज होती है जैसे कुत्ते खींचते हैं वो लेके चलते हैं। गाड़ी ख़राब हो जाए तो कुत्तों को बाहर निकालते हैं और उन स्लेज के ऊपर बैठ के फिर कुत्ते खींच के उन्हें किसी सुरक्षित जगह पे किसी घर के अंदर लेके चले जाते हैं ताकि उनकी जान बच सके। उसके अलावा अगर हम यहाँ की खान पान की बात करें तो अधिकतर यहाँ पे मीट डाइट है, क्योंकि यहाँ खेती बाड़ी बिल्कुल नहीं होती जी। यहाँ किसी तरह का जो फसल है वो नहीं होता। जो अनाज वगैरह जो फूड ग्रेन है, गेहूं वगैरह जो भी है, ये रशिया के दूसरे एरिया से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, शहर में सप्लाई भेजी जाती है बाहर से। फल वगैरह भी बाहर से आता है। यहाँ पे जो लोकल फूड है वो केवल फ़िश है या मीट। यहाँ जो है सबसे ज़्यादा जो है मछलियाँ खाई जाती हैं और उन्हें रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं होती। कई कई महीने तक जो मछलियाँ ये पकड़ी जाती है समुद्री इलाकों से, बर्फ़ की मछलियाँ वो बाहर रख के ही बेची जाती है। मीट भी खुले यहाँ बिकता है और चूँकि आपके डीप फ्रीज़र का टेम्परेचर -20 डिग्री होता है और यहाँ पे गर्मियों में ही टेम्परेचर -20 डिग्री होता है, यानी साल के बाकी 9-10 महीने जब ठंड रहती है तब टेम्परेचर -40 -50 डिग्री रहता है। तो यानी कि आपकी डीप फ्रीजर से ज़्यादा ठंडा एनवायरनमेंट है जिससे मीट या फल कभी ख़राब नहीं होते। सबसे ज़्यादा मीट में यहाँ मछलियाँ, उसके अलावा कुछ बीफ वगैरह का चलन है। फिर बतख, डक यहाँ पे बहुत खाई जाती है। फ्रोज़न रैबिट, खरगोश का मांस खाने का भी यहाँ पे चलन है। घोड़े का मीट यानी हॉर्स मीट भी यहाँ पे खूब खाया जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया फ्रूट्स, वेजिटेबल और ग्रेन जो अनाज है वो अधिकतर वो बाहर से ही रशिया से सप्लाई होती है, याकूत शहर के लिए या साखा प्रोविंस के अलग अलग और भागों के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ की जीवन शैली की तो कहते हैं अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे दफनाने के लिए यहाँ पे कब्रिस्तान में जब लोग ले जाते हैं तो ज़मीन खोदनी मुश्किल हो जाती है। बर्फ़ की लेयर यहाँ 100-100 फीट मोटी होती है। तो क्या करते हैं कि मुर्दे को दफनाने के पहले यहाँ ढेर सारा कोयला जलाया जाता है। 1-2 दिन तक कोयला जलता है। उससे फिर जब थोड़ी बर्फ़ पिघलती है, नीचे मिट्टी दिखती है, तो फिर उस मिट्टी को खोद के उसमें डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है। और ये डेड बॉडी दफनाने कई साल बाद भी जो है ख़राब नहीं होती। गर्मियों में जब थोड़ी बर्फ़ पिघलती है तो कई बार यहाँ जो मैमथ, सुना होगा नाम आपने, मैमथ एलिफेंट, जो कि आइस एज में आज के हाथियों के पूर्वज थे, उनके फॉसिल्स यहाँ से मिले हैं और वो बिल्कुल प्रिजर्व सही सलामत हालत में है। कई सारे डायनासोर्स की फॉसिल भी यहाँ पाई गई है जो कि एकदम बिल्कुल प्रिजर्व सही सलामत हालत में है। तो ये थी एक कहानी इस दुनिया के सबसे ठंडे रिमोट शहर के बारे में जहाँ पे लोग मौत से लड़ते हुए भी ज़िंदगी जीते हैं। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली टॉपिक लेके आपके सामने आता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।